तस्वीर में दिख रहे बुलडोजर की कार्रवाई रांची में जारी है और देखिए कैसे आलीशान घर को एक एक कर तोड़ा जा रहा है। स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं यह बरियातू के डीआईजी कॉलोनी की है। यानी रिम्स के जमीन पर एक आलीशान घर बनाया गया था। घर बनाने के बाद घर में रहने वाले लोगों ने सोचा था कि अब बाकी की जिंदगी आराम से बीतेगी, क्योंकि जिंदगी भर की पाई पाई कमाई जोड़कर इतना आलीशान मकान बना लिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जिस जमीन को उन्होंने खरीदा वह जमीन ही अवैध है और फर्जी रजिस्ट्री हुई है और तमाम दस्तावेज फर्जी है, और फिर जब पुलिस प्रशासन की टीम बुलडोज़र लेकर पहुंच गई तो मानो उनके पैर तले जमीन निकल गई और फिर घर में रहने का सपना तो छोड़िए, फुटपाथ पर रहने के लायक भी नहीं बचे। अब कहाँ जाएं यह सोचकर पूरा परिवार रो रहा है। अगर बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिम्स की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है और इस अतिक्रमण मुक्त करने का काम चौथे दिन भी जारी रहा। पहले तस्वीर दिखी कि कैसे झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। भारी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात कर उनके घरों को जमींदोज किया गया जो वहां रह रहे थे। लोग चिल्लाते रहे कि उनके पास जमीन का दस्तावेज है, लेकिन आदेश तो हाई कोर्ट का था और नापी में जमीन रिम्स की निकली है। तो ऐसे में अब सभी घर टूट रहे हैं और स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि मिट्टी के घर से लेकर बड़े अपार्टमेंट को भी तोड़ने का काम जारी है और कैसे बड़े बड़े आलीशान घर उसे भी जमींदोज किया जा रहा है। और पूरी भीड़ लगी हुई है इस पूरे प्रकरण को देखने के लिए, समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। कल तक यह इस इलाके में एक पूरी बस्ती थी, लेकिन अब वीरानी सी छा गई। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ बता रही है दंडाधिकारी, आपको वो सुनाते हैं। आप लोग अवगत है कि हाई कोर्ट का जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो रिम्स का क्षेत्र है, जो अधिग्रहित क्षेत्र है, उसमें जितने भी अवैध रूप से मकान बने हुए हैं, अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, उनके घरों को तोड़ने का हम लोगों को स्ट्रिक्ट आदेश मिला है। और उसी के क्रम में जितने भी हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हुई, जितना हम लोगों को बताया गया कि अधिग्रहित क्षेत्र में जो भी घर है उसका रिपोर्ट हम लोगों को सीओ साहब के द्वारा बताया गया कि कौन कौन से घर अधिग्रहित क्षेत्र में आ रहे हैं। सभी घर को चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद एक एक करके सभी घर को तोड़ा जा रहा है। कितने घरों को अभी हमारे पास जो आप देख रहे हैं सामने में जो अभी टूट रहा है, अभी हम लोग एक घर तोड़ रहे हैं। ये घर जैसे टूटेगा फिर पीछे वाले घर को हम लोग तोड़ेंगे। 2 घर अभी तक ऑलमोस्ट, अब आज ये मिला करके 2 घर हम लोग तोड़ चुके हैं और 3 या 4 घर बचे हुए हैं। इसमें बड़ी इमारत कितनी है? बहुमंजिली इमारत है। अपार्टमेंट तो आप लोगों ने देखा है कि वो लगभग टूट ही गया है। बिल्डिंग डिवीजन के द्वारा उसे तोड़ा जा रहा है। और इधर और एक पीछे में एक थोड़ा सा बड़ा बिल्डिंग है, बाकी उतने बड़े नहीं है, वो टूट जाएंगे। तो बता दें कि एक बड़ा खेल रांची में खेला गया कि रिम्स की जमीन को अवैध तरीके से दस्तावेज बनाकर लोगों को बेच दिया गया, आलीशान अपार्टमेंट बनाया गया, बेहतर घर का निर्माण किया गया। मानो अब उनकी ज़मीन हो गई, क्योंकि मोटेशन से लेकर लगान रसीद तमाम चीज़ इनके मालिकों के पास मौजूद है। अब पूरे मामले में जब जांच होगी तो खुलासा होगा कि कैसे बड़ा ज़मीन घोटाला रांची में खेला गया और कैसे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाए गए और जिसका कमीशन राज्य के यानी ज़िले के बड़े साहब तक पहुंचा है, क्योंकि रजिस्ट्रार से लेकर सीईओ और डीसी साहब तक की संलिप्तता से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे मामले में बड़ा खेल होने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में अब झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट भी कई लोग रुख कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तमाम दस्तावेज बताए गए हैं कि कैसे जब फ्लैट खरीद रहे थे तो उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, तमाम दस्तावेज मिलते हैं, नगर निगम क्लियरेंस देता है और फिर इतना ही नहीं बैंक लोन भी दे देता है। तो फिर अवैध कैसे हुआ? अब पूरे मामले की जांच अगर होगी तो बड़ा खुलासा होगा और कई जो बड़े साहब हैं जिन्हें ज़िले के बोलते हैं वो भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि यह खेल जब हुआ है उस वक्त बड़े पैमाने पर रांची में ज़मीन हेरा फेरी किया गया था और सेना तक की ज़मीन को
दलालों और रसूखदारों ने अधिकारियों के साथ मिलकर बेच दिया था, जिसकी जांच की आज सूबे के सत्ता के शीर्ष में रहे सीएम तक पहुंच गई थी। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे कि कैसे एक के बाद एक बुलडोजर गरज रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो हर मुंह और बड़ा तालाब के आसपास भी नापी होना है, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी।